जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो रोज़ाना की तरह हम आज भी हिंदी का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आप सभी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। वर शब्द का हमें अनेकार्थी शब्द नहीं है बताना है। श्रेष्ठ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ण करने योग्य, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन डी शरीर। तो वर का अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वह है ऑप्शन डी शरीर। शरीर के और भी अनेकार्थी हैं जो आप सभी ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा और सुन लीजिए। शरीर का अनेकार्थी देह होता है, काया होता है और वपु होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक होता है जब ऑप्शन ए किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। जब अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर अपादान होता है। और यहाँ पर पूछा गया है संप्रदान किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वह संप्रदान की ओर संकेत कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। किसी के साथ संबंध, ऑप्शन डी देख लीजिए, किसी के साथ संबंध होने को बोध संबंध कारक होगा। किसी को पुकारने का संकेत, किसी को पुकारने का संकेत होगा। जैसे हम किसी को जब बुलाते हैं तो संबोधन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तनी से बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन ए अनुसांगिक, ऑप्शन बी अनुसांगिक, ऑप्शन सी आनुसांगिक, ऑप्शन डी आनुसांगिक। तो जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी आनुषंगिक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमें क्या बताना है। हमें बताना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य, इन चारों में से। तो भाषा की लघुत्तम इकाई हमारा ऑप्शन ए होगा, शब्द होता है। और कई जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखते हैं तो वह हमारा वाक्य होता है। जो हम बोलते हैं वो हमारी ध्वनि होती है या फिर इसी को हम आवाज़ बोलते हैं, यानी आवाज़ कहते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है प्रत्येक संधि में प्रत्येक शब्द में संधि होगी, यानी जो प्रत्येक शब्द दिया गया है उसमें हमें संधि बताना है। वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यड़ संधि। क्या होगा? यड़ संधि होगा। यड़ संधि पहचानना बहुत ही आसान है। ट्रिक है जो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई भी शब्द दिया गया हो वहाँ पर दूसरा या तीसरा वर्ण होगा वह हमेशा आपको अधूरा मिलेगा। जैसे प्रत्येक में दूसरे पे देखिए आधा ता दिया गया है,
तो यहाँ पर यण संधि है। इसका जो संधि विग्रह होगा वह होगा प्रतिधन एक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है। तो हमें बताना है उत्क्षिप्त व्यंजन। जो का और खा दिया गया है यह कंठ से बोले जाते हैं। जो चा और छा है यह तालव्य से बोला जाता है। पा और फा ओष्ठ वर्ण होते हैं। तो बचा हमारा क्या, डी ऑप्शन, ड़ा और ढ़ा। तो इसको हम उत्क्षिप्त बोलते हैं या फिर इन्हीं दोनों वर्णों को द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी को हमें चुनना है। सृष्टा ये हमारा गलत है, ये जो है ये री है, और ये जहाँ पर ये है ये सा है, लेकिन ये र निकला हुआ है। तो जो हमारा शुद्ध वर्तनी है वह राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा, सृष्टा। इसका जो अर्थ होता है वह होता है सृष्टि की रचना करने वाला। क्या, सृष्टि की रचना करने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुभुक्षा शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। अंगोछा, भूख, विछोह, छिलका। जब बुभुक्षा शब्द का पूछा गया है तो वह हमारा राइट आंसर जो होगा वह बी ऑप्शन होगा, भूख। छिलका तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वह होता है शकल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन देशज शब्द प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। यानी जो शब्द दिए गए हैं देशज प्रत्यय के उदाहरण नहीं हैं। घुमक्कड़, लास्ट नीचे से देखते हैं, ऑप्शन डी घुमक्कड़। इसमें अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उच्चतर, अड़ियल, इसमें इयल प्रत्यय यानी अड़ियल में इयल प्रत्यय है। फर्राटा में बोलते नहीं, धुर्राटे काट रही है, फर्राटा बोलते हैं घर में, तो एमें आटा प्रत्यय है। ये जो उच्चतर दिया गया है इसमें प्रत्यय नहीं है। आप सभी सोचे तर प्रत्यय, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, विशेषण के रूप में है। कौन सा, उत्तरावस्था। जो उत्तरावस्था विशेषण है उसको प्रकार है, तो यहाँ पर है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है हमें। तो स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है धुआं। क्या, हम बोलते हैं यहाँ पर धुआं हो रहा है या कहीं पर धुआं हो रहा है, यानी ये धुआं शब्द पुल्लिंग शब्द हो गया। संध्या हो गई है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया, यानी संध्या शब्द हमारा स्त्रीलिंग है और हमें स्त्रीलिंग ही पूछा गया था। उनको भत्ता मिलता है, तो भत्ता शब्द भी पुल्लिंग है। बोलते धावा बोला जाए तो धावा, ये भी हमारा पुल्लिंग है, यानी संध्या शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, वेपथु कैसा अनुभाव है। वेपथु कैसा अनुभाव है। आंगिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और बौद्धिक अनुभाव। तो वेपथ जो है वह सात्विक अनुभाव होता है। वेपथ का जो अर्थ होगा वह होता है कांपने की क्रिया। जैसे कोई व्यक्ति कांपता रहता तो कांपने की जो क्रिया है उसी को वेपथ बोलते हैं।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ बताना है, बिना मांगे सलाह देना। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका जो अर्थ होता है वह होता है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। यानी इस क्वेश्चन को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगीरथ का प्रयत्न का अर्थ। भगीरथ प्रयत्न का अर्थ है, भगीरथ है, इसका हमें अर्थ बताना है। साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना और आराम करना। भगीरथ प्रयत्न, मान लीजिए आप सभी परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, जी जान लगाकर अपनी मेहनत करते हैं, यानी तो उस मेहनत को हम साधारण मेहनत नहीं कह सकते, या लगातार प्रयत्न करते रहना नहीं। सबसे सही जो है यहाँ पर असाधारण प्रयत्न करना, यानी जिससे जितना हो पाता है वह असाधारण तरीके से अपना प्रयत्न करता है। तो यानी जो राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी हम किसी पैराग्राफ, लाइन, कविता या किसी को बोलते हैं कुछ, तो क्या होता है अंतिम रूप जहाँ से हम ले लें, यानी वो जब हम किसी वाक्य को, अपने सेंटेंस को समाप्त कर लेते हैं, विचार के तार टूट जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है योजक चिन्ह होता है, अल्प विराम होता है, उद्धरण चिन्ह होता है या पूर्ण विराम होता है। तो वहाँ पर जब हम कोई बात को समाप्त कर लेते हैं, किसी वाक्य को समाप्त कर लेते हैं, तो वहाँ क्या लगता है पूर्ण विराम लगता है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द कहलाता है। कोई व्यक्ति होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं, उन्हें हर जगह कमियां ही नज़र आने लगती हैं, या वो हर जगह कमियां ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, आलोचक, छिद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु या अज्ञानी। तो ऐसे व्यक्ति को जो हर जगह कमियां ढूंढने लगता है, छोटे से छोटे कामों में त्रुटि ढूंढने लगता है, उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या, उसे छिद्रान्वेषी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई छंद किसमें विभक्त रहता है। जो छंद होता है, छंदों के आप उदाहरण देखते हैं तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि किसमें विभक्त होता है, चरणों में या यति में। ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी देखते हैं जो पंक्तियाँ होती कई चरणों में विभक्त होती हैं, और किसी भी उस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हम थोड़ा ठहराव लेते हैं। जो ठहराव लेते हैं छंद में, हम उसे यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। तो यहाँ पर
चरणों में और यदि दोनों सही है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक तरीके से समझा सकूँ। बाकी आप लोग के ऊपर है कि आप अपने राही आदि क्लासेस परिवार को कितना शेयर करते हैं, कितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।